नहीं है, मेरा घर उसके बगैर भी अच्छा भला चल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आज अपना मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ दूं, मैं फिर भी एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता हूं। लेकिन अब ये जो सस्ती दवाई का चूरन आपको लगा रहे हैं, लेट मी एक्सपोज दैट। ठीक है, इस वक्त मेरे हाथ में दो दवाइयां हैं, ये दोनों पैनाडोल है। ठीक है, ये पैनाडोल आपने देखी होगी और ये भी सेम फार्मूला है एसिटामिनोफेन। लेकिन इन दोनों में जो फर्क है वो क्वालिटी का है और वो फर्क जमीन आसमान का है। ये GSK ब्रांड की है और ये अच्छी गोली है, आप सबने इस्तेमाल भी की होगी। ये जो है ये होती है लूज पैकिंग। ये इतनी सस्ती होती है कि 1000 रुपए में पूरी डब्बी आपको मिल जाती है, जिसमें पता नहीं 3-4 हजार गोलियां होती हैं। अब लूज पैकिंग जो होती है बेसिकली ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, ये कचरा होता है। अब ये जो दवाई है ये काम करेगी नहीं करेगी इसकी गारंटी भी कोई नहीं होती। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें रिएक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात बताता हूँ, चलो उस फार्मेसी को छोड़ो, मैं बात करता हूँ। मेरा चैलेंज है, तुम अमेरिका की ले आओ ये 2 गोलियां, अमेरिका की गोलियां लेके और उस आदमी को ना सही करके दिखाओ, इलाज करके दिखाओ। ये पैनाडो फलाना ये सब ना खिलाया करो भाई मेरे, आप भी ना खाओ। अपने बच्चों की सेहत का जो है ना बेड़ा गर्क कर रहे हो। अपने छोटे छोटे जो फूल जैसे बच्चे उनके जेन शुरू से मूव कर रहे हो, इन्हीं गोलियों के ऊपर लगा के उनको बेड़ा गर्क कर रहे हो। केमिकल है ये, नहीं खाने। जो आपकी अच्छी से अच्छी कहते हैं ये अमेरिका से आई है जनाब, वो भी नहीं खानी, वो बंद करनी है। तो उसका फार्मासिस्ट का कोई काम नहीं है, वो बेचारा चलो डब्बी दे रहा ज्यादा गोलियां, तो उसको भी मैं ऐसे नसीहत करता हूँ कि भाई अपने बच्चों से प्यार करें आप भी। और ये जो केमिकल है इसके अलावा आप कोई और रोजगार तलाश करें। ये रोजगार नहीं है, ये इंसानों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का प्रोग्राम है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं है, याद रख लो। जिस तरह का ये केमिकल या मेडिकल की स्टडियां करा के यहाँ ये आपको लॉलीपॉप गत्ते दे के कहा जाता है कि ये डिग्री प्रोग्राम कि जिन्हें इस तरीके से इलाज होगा, ऐसा इलाज नहीं है, ये याद रख लें। ठीक है, सुने आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और अब अगर मैं इस कचरे को उठाऊं और मैं कहूं कि मेरे पास ये जो दवाई है मेरी पैनाडोल है, कोई मेरा रेट बीट नहीं कर सकता, मेरे पास पैनाडोल सबसे आप इसको कचरा कह रहे हैं, मैं अमेरिका की दवाइयों को कचरा कहता हूँ, लंदन की दवाइयों को कचरा कहता हूँ, ये इसको कचरा कह रहा है। सुने, ये देख लें, ये कचरा इसको कह रहा है पाकिस्तानी प्रोडक्ट को। मैं लंदन अमेरिका की दवाइयां बात करता हूँ, मैं कचरे की डब्बी में फेंके। लोग 5 रुपए में आपको पैनाडोल देते हैं, मैं 5 में आपको 10 गोलियां दूंगा, 15 गोलियां दूंगा। ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूं क्योंकि मैंने आपको कचरा देना है। ठीक है, मेरे पास इतना मार्जिन है कि मैं आपको कचरा इतने सस्ते में बेच सकता हूं। ये दे सकता है। आपने देखा ना, सेलमैन है बेसिकली, ये सारे सेलमैन है, ये बेच सकता है, सेलमैन है, ये चेक करे सेलमैन है। वेल बायोटिन वगैरह बेचे जा रहे हैं, बेसिकली आप पैनाडोल देते हैं, मैं 5 में आपको 10 गोलियां दूंगा, 15 गोलियां दूंगा। ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूं क्योंकि मैंने आपको कचरा देना है। ठीक है, मेरे पास इतना मार्जिन है, मैं आपको कचरा इतने सस्ते में बेच सकता हूं। और ये जो आपको एल ग्लूटाथियोन और एल बायोटिन वगैरह बेचे जा रहे हैं, बेसिकली आपके साथ किया यही जा रहा है कि आपको लो क्वालिटी का चूरन बेचा जा रहा है, लेकिन उसको हाइप अप क्रिएट करके बहुत अजीब चीज दिखाया जा रहा है और आपसे वही हाइप के पैसे लिए जा रहे हैं। आप देख लें कि ये सब सेलमैन है, MBBS, PID, लेटर पटर कंसल्टेंट जितने भी है सब सेलमैन है। सेलमैन है, आपके सेहत का ख्याल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमने जो आवाज उठाई ऐसे नहीं उठाई। ठीक है, ये ले, ये देखें ये क्या कर रहा है। लास्ट वीक यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड नई गाइडलाइंस रिलीज की हैं, क्या गाइडलाइन की है? 3 बड़ी चेंजेस हैं। हाँ जी, तीनों को हम सेपरेट शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। हाँ जी, उसमें आएगा नॉन एलिवेटेड जो कि 120 और 70 से कम है, और हाई ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर। इसके जो बीच वाला ब्लड प्रेशर है यानी कि 120 और 139 तक सिस्टोलिक और 70 से लेके 89 तक डायस्टोलिक, इसको हम कहेंगे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इन गाइडलाइंस की रिकमेंडेशन है कि ये जो आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है इसमें आपने 3 महीने लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो आपने मरीज को मेडिसिन पे स्टार्ट करना, मेडिसिन यानी केमिकल पे स्टार्ट करना है, यानी कि सेलमैन नहीं करनी है, सेलमैन नहीं करने। अब इनसे सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर नहीं सही हो सकता, याद रखिए। सारी जिंदगी लगे रहेंगे ब्लड प्रेशर की गोली खा के, फिर आपका स्टोमक का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, तरह तरह के खून में वायरस, ये जनाब सारे आ जाते हैं। यानी ब्लड प्रेशर से नहीं कहने, वीडियो दिखाने का मकसद ये होता है। ठीक है, ये ले, ये सुनिए जरा, ये बड़ा आरफाना कलाम है, ये सुनने वाली बात है। वाह सुभान अल्लाह, मेरे सिर नु पीड़ है, सिर नु पीड़ है, हकीम दा काम है कि नब्ज वेख के दसे हकीम वजह तो है, हां बुखार दी वजह तो है, वाह टेंशन दी वजह तो है, थकावट दी वजह तो
तो फिर ओदी ये दवाई हकीम बताएगा, हकीम, डॉक्टर नहीं बताएगा, हकीम बताएगा। याद रखना, कहने का मकसद ये कि हकीम बताएगा, हकीम आपका इलाज कर रहा है। वो जिस वजह से आपको वो मर्ज आया उस वजह को दूर करेगा तो आपका मर्ज सही होगा, वरना आपका मर्ज सही नहीं होगा। ये बात सुनने वाली है, सुनो जरा। नबज वेखो जरा ध्यान मेरे हाल कर, मैं नाल नाल तेनू कहानियां भी सुनावांगा ते नाल मसले भी समझावां। हाँ जी, डॉक्टर को जाना मेरे सिर नू पीड़ है। ये नजम शाह माशाल्लाह। नबज वेख के दसे नज़ले दी वजह तो है, बुखार दी वजह तो है, टेंशन दी वजह तो है, थकावट दी वजह तो, फिर ओदी दवाई दे दा मतलब मर्ज दी वजह लबना हकीम दा काम है। हकीम दा काम है, अपनी मर्जी नाल दवाई नहीं बता रहा नहीं खानी। हाँ जी, इसी तरह वली दा सेलमैन काम है, है, वली का काम। नबज वेख के वेखना। वाह। जिवें हकीम वेंदा है सफरावी बीमार है, हाँ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੇ ਆਲਸੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਕੰਮ ਹੈ ਹਕੀਮ ਦਾ। ਹਕੀਮ ਦਾ। ਨੁਸਖਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਕੀਮ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਲੀ ਦਾ ਹੈ ਵਲੀ ਕਿ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਾਕਾਰੀ खता ਕੀ का दी है। वाह। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਲੇ ਕਟਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। कहते हैं कि जनाब वलियों के पास कुछ नहीं, बात सुनने वाली। देखा ना वली कैसे बनता है, मेहनतें करते। जिस तरह शागिर्द हकीम का तैयार होता है ना, जिसने हिकमत करनी है वो शागिर्द तैयार करना बड़ा इलाज मुआवजा करना, जमीन आसमान का फर्क है। मैं क्यों कहता सेलमैनी का काम नहीं, सेलमैनी कर रहे हैं इस तरीके से नहीं। इसी तरह वली जो बनता है जिसने मुर्शिद कहते हैं उस्ताद को, जिसने मुर्शिद के पास जाके सीखना है, सीखने और सिखाने का नाम है पीरी मुरीदी। यहाँ तक जिसने रास्ता भी बताना है, रास्ता। इसी तरह हिकमत का भी एक रोड है। अगर आप पटरी से नीचे उतर जाएंगे तो आप शैतान की तरफ चले जाएंगे, पटरी पे चढ़े रहेंगे तो आप सीधा हिकमत की तरफ आएंगे। तिब्बे नबवी है वो, ठीक है। यानी इलाज को समझ के इलाज करना, सेहत की तरफ लेके आना मरीज को, इसकी एक टेक्नोलॉजी है, ये एक